हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर और आप रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लेना। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हो सकता है मैंने ओल्ड वीडियोज़ में उसका ऑलरेडी रिप्लाई किया हो, तो आप वो ज़रूर चेक कर लेना। तो जैसे ही मैंने दूसरे एरिया में शिफ्ट करा है ये सीक्रेटली उसके ट्विन फ्लेम के लोकेशन से 2022 नवंबर पे, तो ये नवंबर का फर्स्ट या सेकंड डे ही था। और अब यहाँ पर क्या होता है ना, शिफ्ट करने के बाद में ऑल ऑफ अ सडन डिवाइन बोलते हैं कि रीयूनियन तो डेस्टाइंड है, रीयूनियन तो होगा। तो जब मैं ये बात सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। तो मैंने बोला कि रीयूनियन तो नहीं होगा क्योंकि मैं इसे होने नहीं दूँगी। अब यहाँ पर क्या होता है, नवंबर 2022 और दिसंबर, इन 2 महीने के बीच में ना डिवाइन मुझे कई बार ये बात बोलते हैं जैसे कोई इंटेंशनली पोक कर रहा होता है ना गुस्सा दिलाना। तो यही चीज़ डिवाइन कर रहे थे। और अब क्या होता है, गुस्से में मैं भूल गई कि मुझे डिवाइन ने क्या बोला था। मैं अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि मुझे मेरी पिछली बातें याद करनी चाहिए थी। तो अब जैसा कि गुस्सा ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, ऊपर से मेरे ना घर के, जैसे ये पहली बार इस तरह की प्रॉपर्टी में मैं रह रही थी। अगेन मेरा लेसन था जो मैंने कंप्लीट नहीं किया वहाँ पे। तो मेरे रूम के सामने एक रूम था और इस तरह की प्रॉपर्टी में मैं कभी भी रहना पसंद नहीं करती हूँ, बस ये ले ही लिया था। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि रूम के सामने एक कपल था, उसका एक छोटा बेटा था और ये दोनों वर्किंग प्रोफेशनल थे। तो इनके ना कुरियर्स बहुत ज़्यादा आते थे और मेरी अपनी भी शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा से होती है। और मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं दिन में अगर सिर्फ कुरियर से पिकअप करती रहूँगी, जो अपनी वजह से भी डिस्टर्बेंस होती थी। और इनका ये था कि आप हमारे भी पिकअप कर लो। तो मैंने ना इनको मना कर दिया। मैंने कहा ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना, एक आध दिन तो समझ में आता है, रोज़ ही आपके 4 कुरियर आ रहे हैं, मेरे भी आते हैं, तो ये नहीं करूँगी मैं। तो मैंने इन्हें मना कर दिया। तो ये लोग क्या करते थे ना कि इंटेंशनली के जैसे अपने एग्स वगैरह होते हैं ना खाने पीने के बाद में, रूम के आसपास रख देना, अपने स्पेस में नहीं रखना, मेरे वहाँ पे रख देना, इंटेंशनली गुस्सा दिलाने के लिए। और साथ में एक लेडी होती थी जो कि अगेन मतलब क्या था, उसका बेटा था एक रहता था। तो बेटे का डाइवर्स हो चुका था और ये लेडी अकेली थी, शायद हस्बैंड नहीं था। तो ये बहुत ईविल थी और एनर्जी वेम्पायर तो ये थी ही। अब ये क्या करती है, ये रोज़ रोज़ आके ना मेरा अननेसेसरी किसी ना किसी बहाने से ना मेरा डोरबेल बजाती थी। कोई भी बहाना, कोई भी रीज़न, कोई भी स्टूपिड सा रीज़न के अब मैं बता भी नहीं पाऊंगी कौन कौन से स्टूपिड से रीज़न होते थे, बट कर देती थी, डोरबेल बजा देती थी। और जैसे ही मैं मॉर्निंग में, जैसे मेरी 3:30 या 4 बजे शिफ्ट ओवर होती थी ना, तो मेरे पास अपने काम होते थे इनर वर्क में करने के लिए, जैसे मंत्रा चैंटिंग और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं कहीं जाकर ना 7-8 बजे तक सो पाती थी मॉर्निंग में। और वो नींद आनी मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मैं नहीं सो पाती थी इन एंटिटीज़ के अटैक की वजह से। तो अब क्या होता है, ये जैसे मेरी नींद लगे ना तो ये एनर्जी वेम्पायर आकर मेरा डोरबेल बजा देती थी। तो मेरा गुस्सा, मैंने कहा 1 बार 2 बार 3 बार मैं इसे डाइजेस्ट कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त की लिमिट नहीं है। और मैंने ना उसे कई बार आराम से मना भी करा, बट ये सुनती नहीं थी। तो यहाँ पर जो टेस्ट था ना वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। अब क्या होता है कि ये लेडी ना कहने की बात भी नहीं मानती है। और उसके बाद में जैसे ही मैं आती हूँ तो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, कहाँ से आई हो और पेरेंट्स कहाँ हैं, बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेना। तो थोड़ी बहुत इसी इन्फॉर्मेशन दी मैंने, बट मैंने ज़्यादा इसको नहीं बोला। कुछ भी समझ में आया कि एनर्जी वेम्पायर है इमीडिएटली, एंड एनर्जी से समझ में आ जाता है। और अभी क्या होता है कि इसको मना किया मैंने कि मेरा डोरबेल मत बजाया करो आप। तो एक दिन ना मैं गुस्से में जाती हूँ, उसको मैंने सुनाया। फिर ना मैंने कहा मेरी ना नींद ख़राब होती है आपकी वजह से, तो आइंदा आप ये करना मत, नहीं तो अब ठीक नहीं होगा। अब ये क्यों बोला इसको मैंने, क्योंकि मेरा वो पूरा एरिया, पूरी सोसाइटी नोन थी और जिस प्रॉपर्टी में वो लेडी रह रही थी ना वो मेरे रिलेटिव की प्रॉपर्टी थी। तो एक ही फ्लोर, कैसे बताऊँ मैं, मुझे नहीं पता कि एक फ्लोर पे 4 रूम है, 2 रूम एक दूसरे के आमने सामने, इस तरह से ये प्रॉपर्टी थी। तो अब क्या होता है कि ये उस दिन तो समझ गई कोई बात नहीं, लेकिन ये ना ऐसे करती है और इतना पास पास में प्रॉपर्टीज थी ना कि ये क्या करे, अपने रूम से निकल कर आए, मेरे रूम के बाहर खड़ी हो जाए और मेड से ना बड़ी ज़ोर ज़ोर बातें करती थी। और वो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आती थी, मुझे ना गुस्सा आता था। और अगर एनर्जी वेम्पायर अगर बोल भी रहा है ना आसपास भी है तो गुस्सा मुझे आता है, एनर्जी डिस्टर्ब होती हैं। उसके बाद में ये सोसाइटी ऐसी थी कि अगर नीचे भी फ्लोर पे कोई खड़ा होकर बात कर रहा है तो वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। आप अगर रूम से बात करें तो हम श्योर कि वहाँ भी आवाज़ें जाती हैं, क्योंकि दूसरे रूम की आवाज़ें आती थी। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। और अवेकनिंग के बाद ना मेरे साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती थी, मुझे ऑल ऑफ अ सडन नॉइज़ प्रॉब्लम हो जाता है। म्यूज़िक से प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो म्यूज़िक मेरे पसंद का चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो गुस्सा ऑलरेडी बढ़ा हुआ था एंटिटीज़ के अटैक की वजह से, इसके ट्विन फ्लेम के बैक टू बैक मैजिक की वजह से, जो कहा मंथली क्वार्टरली कर रहा था अब इसने वीकली करने शुरू कर दिए। तो जब डिवाइन ने मुझे पहली बार बोला ना कि रीयूनियन तो डेस्टाइन है, तो मैंने बोला कि ये मैं होने तो नहीं दूंगी, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये रीयूनियन तो नहीं होगा क्योंकि ये मुझे इंसान नहीं चाहिए।
और जब दोबारा मुझे डिवाइन यही बात बोलते हैं ना कि रियूनियन तो डेस्टाइंड है, तो मैं यहाँ पे फिर बहुत रूड हो जाती हूँ। तो मैंने डिवाइन को बोला है, मैंने कहा ऐसा है कि अगर मैंने डिवाइन को ये बात बोली है साफ सीधी भाषा में कि मुझे पता है कि मैं पावरफुल हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, मैं आप ही की क्रिएशन हूँ। इस बात की एक्सेप्टेंस में मैं बहुत अच्छे से हूँ, और अगर ये आपकी इच्छा है ना रियूनियन, तो मेरे बस की बात तो नहीं होगी इसे रोक पाना। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इसे मेरी ज़िंदगी में बांध दिया ना शादी के थ्रू, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं इसका क्या हश्र करूँगी ना, फिर आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरा एक सेल्फ और है जिसे दुनिया अवेयर नहीं है, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हो। अगर उस सेल्फ को कोई जानता ना, तो आप जानते हो या फिर मैं जानती हूँ, तीसरा कोई इंसान नहीं जानता है। तो मैं इसका ना वही हश्र करूँगी जो फिर अभी आपको पता है, किसी और को पता नहीं है। तीसरी बार जब डिवाइन मुझे फिर से बोलते हैं, इस 2 महीने के बीच में डिवाइन ने कई बार मुझे ये बोला है कि रियूनियन तो डेस्टाइन। तो फिर मैंने डिवाइन को बोला कि अगर आपने मुझे इस इंसान को मेरी लाइफ में बांधा ना, अगर आपने इसे भेजा मेरी लाइफ में, तो मैं जो आप मुझ पे ये जो मेरा डेस्टाइन करियर है ना, जो आप देने वाले हो, सारा मैं चैरिटी में लुटा दूंगी, और यही करूँगी मैं, आप देख लेना। तो मैंने इस बात को इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है किस तरह का प्यार, लव, केयर, अफेक्शन और सपोर्ट मुझे डिवाइन से रहता है। और हाँ, मैं बहुत लव्ड हूँ बाय द डिवाइन। तो मुझे था कि जो ये आप मुझे देना चाह रहे हो सब लुटा दूंगी मैं, अपने लिए कुछ नहीं रखूँगी। उससे दुख किसको होगा? आप ही को होगा, मुझे थोड़े होगा। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आपकी इच्छा ना, तो मैं सब लुटा दूंगी। मैंने आप भेज के देखना ऐसे मेरी लाइफ में। और जब फिर से दोबारा ये मुझे डिवाइन बोलते हैं ना कि रियूनियन तो डेस्टाइंड है, यही बोलते हैं डिवाइन बार बार। तो मैंने बोला अगर आपने इसे मुझे मेरी लाइफ में भेजा ना, कोई बात नहीं, भेजना आप, है ना, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो तो इसका मतलब ये होना तय है, तो इसको हो सकता है मेरी सजा हो, बट देन कोई बात नहीं। लेकिन मैं पता है क्या करूँगी, मैं इसे पालतू कुत्ता बना के रखूँगी, पैरों की जूती जिसे बोलते हैं ना। और मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ये जितनी अच्छी हूँ ना मैं, फिर वो दूसरा सेल्फ आपको देखने को मिलेगा जो आज तक किसी इंसान को एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं है। तो मैं एग्जैक्टली इसे ऐसा पालतू कुत्ता बना के रखूँगी ना। कुत्तों से मुझे वैसे बहुत प्यार है, लेकिन ये अकेला कुत्ता होगा घर में जो हमेशा घृणा का पात्र होगा, जिसकी तरफ मैं देखना भी पसंद नहीं करूँगी। लेकिन मैं इसे पालतू कुत्ता बनाकर ही रखूँगी, और आप चाहे तो देख लेना। मैंने कहा मैंने जानवरों से तो मुझे वैसे बड़ा प्यार है, लेकिन ये इकलौता जानवर होगा मेरे घर में ना जिसको कोई प्यार नसीब नहीं होगा। हाँ, रहेगा घर में, लेकिन इसे मेरी तरफ से कोई प्यार, केयर, लव, अटेंशन कुछ नहीं मिलेगा। और रहना ऐसे भी तो लोग रहते हैं, शादियों में रहते नहीं क्या? मैंने तो खूब देखे हैं। मैंने आपकी इच्छा तो आप भेज देना इसे, कोई बात नहीं, आप करके देख लेना इस बात को। तो ये डिवाइन का बार बार मुझे बोलना, और मेरा ना ऑफिस में जिस इंसान को मैं रिपोर्ट कर रही थी ना, उसका क्या होता है, जैसे ही उसकी शादी होती है ना, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा लेवल पे बढ़ जाता है, जो मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस इंसान में ना इनसिक्योरिटीज़ जाग जाती हैं। जब इसकी शादी होती है तो ये ऑब्वियसली बात है, छुट्टियों पर जाता है, घूमने जाता है, एंड तो अपना काम मुझे पकड़ा कर जाता है, क्योंकि इसे पता था मैं कर लूँगी। डायरेक्टर लेवल का ये था, मैं इसे रिपोर्ट करी थी, इसकी जूनियर थी, लेकिन स्टिल मैं ऑलरेडी एक हायर लेवल करके आई थी, जो इसको नहीं पता था। तो इसने दे दिया मुझे सारा काम करने के लिए। अब ये क्या करता है, खूब घूम फिर रहा है, आए दिन छुट्टी पे होता था। तो मैंने कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, और ये वैसे भी इस तरह से काम करता है, इसकी कोई पर्सनल लाइफ है नहीं, इंजॉय कर लेगा। जैसा कि मुझ में ये चीज़ शुरू से रही है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी इंसान की शादी होती है ना, वो खुश रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी मैंने कंटिन्यू करी। नहीं तो भाई घूम ले, मैं काम कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे ही घूमने जाता ना, हनीमून पे जाता है अपनी वाइफ के साथ में, तो क्या होता है कि मैं बहुत सिंसियरिटी से काम करती हूँ। तो यहाँ पर ना पता नहीं कैसे क्या होता है कि इस टाइम पे मैंने गलतियाँ नहीं करी हैं जो मुझसे हर बार न्यू मून फुल मून पर हो रही थी। गया था कुछ 10-15 दिन के लिए छुट्टी पर गया था, तो हो सकता है उस टाइम पे न्यू मून फुल मून ना रहा हो। और मेरी ना अप्रिसिएशन आती है क्लाइंट से, बाहर के क्लाइंट से। तो जब वो अप्रिसिएशन आती है ना, तो पूरे मैनेजमेंट में उसका शोर मच जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लाइंट था, और अभी आई थिंक बहुत टाइम के बाद में अप्रिसिएशन आई होगी, हो सकता है ऐसा रहा हो। तो जब वो अप्रिसिएशन आती है ना, तो उसने मेरे कंपनी के ओनर को ईमेल डाल दिया, एंड देन उसके बाद में कंपनी के ओनर ने बाकी सारे डायरेक्टर्स, वीपीज को और टीम को डाल दिया कि इस तरह से अप्रिसिएशन आई है। अब क्या होता है मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हूँ, जबकि मैनेजमेंट में सबको पता था कि मैं अपने रोल में अकेली थी, और ये बहुत सीनियरिटी वाला रोल था। अब जो अप्रिसिएशन आती है ना, यहाँ से ये जो मेरा डायरेक्टर था, ये हो जाता है इनसिक्योर। इसके मन में क्या बैठ गया कि ऐसा ना हो कहीं मैं गलतफहमी पाल लूँ कि मैं इसके लेवल का काम कर सकती हूँ, या फिर मैं इसकी डेजिग्नेशन ले सकती हूँ। तो मुझसे ना जनरली लोग इनसिक्योर रहते ही हैं, और अभी तक मैं बड़ा शांति से काम कर रही थी। तो जब मैंने इसकी इनसिक्योरिटी देखी ना, जैसा कि लोगों का पता रहता है थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। तो मैंने कहा इस बात को मैं कैसे समझाऊंगी, क्योंकि शब्दों में तो ये बोलेगा नहीं कि ये इनसिक्योर हो रहा है, और मैं कैसे बोलूँ, मैं बोल दूँगी तो क्या तू मान लेगा भाई तू इनसिक्योर हो रहा है मुझसे। तो
तो यहाँ से ना ये क्या करता है, डबल गेम खेलता है कि इसको ये था कि इसका काम मैं हैंडल कर लेती हूँ और अब ये छुट्टियों पे जाएगा, नई नई शादी हुई है तो घूमेगा फिरेगा, और ये यही कर रहा था। इसने काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, ना के बराबर हो गया था इसका काम, सारा मैं ही हैंडल कर रही थी। तो अब क्या होता है कि वो तो ये मुझसे करवा ही रहा था, अपना सारा बर्डन मुझ पर डाल रहा था, लेकिन और इसने क्या करना शुरू करा, इनसिक्योरिटी जो गेम्स होती है ना, जो लोग खेलते हैं इंटेंशनली ना, इसने मुझ पर मतलब फालतू चीज़ें बोलनी शुरू कर दी हैं, जैसे शाउट कर देना कई बार। एंड देन अब जैसे शाउटिंग तो मुझे समझ आया, चलो मैंने जब गलती करी आप चिल्लाए, मुझे समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर इंसान से पूरे 12 साल के करियर में मुझे क्यों बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये इकलौता इंसान मुझे मिला था जो अपनी मेहनत से काम करके इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे पहुंचा था, और ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान था। दूसरा, ये उन लोगों में से नहीं था कि किसी के सर पे पैर रख के आगे बढ़ने वालों में से, ये मेहनत करके जेन्युइनली ही पहुंचा था, और बड़ा अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस इसके पास में था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत हायर लेवल की डेजिग्नेशन हैंडल करके आई हुई थी, तो मुझे पता था वहाँ पर क्या कैसे काम होते हैं। तो मैं भी अपनी मेहनत से गई थी, तो मुझे उस चीज़ को, वो डिफरेंस बड़े अच्छे से क्लियर थे कि ये इंसान डिफरेंट है बाकी लोगों से। तो मुझे था ना कि जब अगर कभी कभी मुझे सुना भी देता ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2020 से तो मैंने जितनी गलतियां करनी शुरू करी है ना, कुछ भी सुना सकता था ये मुझे, बट इसने मुझे सुनाया नहीं। लेकिन ये इसकी शादी के बाद में चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसको ये लगा ना कि अगर मैं इसको इनसिक्योर फील कराऊंगा ना कि तुम गलतियां बहुत करती हो, कि तुम मेरे लेवल का काम नहीं कर सकती हो, और तो तुम ऐसा माइंडसेट नहीं बनाओ। उसका जो थॉट प्रोसेस ये था कि मैं इस गलत फहमी में ना हूँ कि मैं इसके लेवल का काम कर सकती हूँ। तो करते करते ना जब ये चीज़ बहुत बढ़ने लगती है, इसका शाउटिंग जो प्रोसेस था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शादी के टाइम पर देखा था मैंने कि ना अपनी फैमिली में भी ऐसे ही, ये अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे, इसको चिल्लम चिल्ली करने की आदत है, चिल्लाता है ऐसे, बट दिल का साफ था, ये इतना पता था मैं, इसके अंदर कोई इस तरह की जो जेलिसी वाला फैक्टर होता है ना, जो दूसरे लोगों में देखा था, वो नहीं था। लेकिन ये इनसिक्योरिटी इसके अंदर तभी से बढ़ती है जब मेरी अप्रिसिएशन आती है। इसने एक गेम और खेली, ये मुझे बोलता है, कहता ना कि अप्रिसिएशन तुम्हारी आई नहीं है, वो तो मैंने बोला था उस क्लाइंट को तुम्हारी अप्रिसिएशन भेजने के लिए, तब आई है। तो मुझे तो पता ही था कि ये झूठ बोल रहा है, बट स्टिल जिस क्लाइंट से आई थी ना, मेरा मैनेजमेंट पर अच्छा कंट्रोल होता था, बहुत अच्छी बातें होती थी हायर लेवल पे। तो मैंने उनसे बोला कि आपने ये अप्रिसिएशन इसके कहने पे क्यों भेजा है? तो कहता नहीं, हमने तो कहने पे नहीं भेजा है, ये तो जनरली तुम्हारा काम इतना अच्छा है। तो जब ये काम करता ना, तो ये डिले करके भेजता था उनको रिप्लाई। अब ये सारे अमेरिकन क्लाइंट्स थे, तो इनको ना जो मेरी तरफ से क्विक रिस्पॉन्स मिलता था ना, ये इन लोगों ने इस वजह से मुझे अप्रिसिएशन भेजा था। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही था, मुझे बस क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैंने इसे कुछ बोला नहीं। तो जब ये आए दिन मुझ पर शाउट करता ना, तो मैंने एक बार इसको बोला कि ऐसे ही बस बात कर रहे थे, एंड तो ये चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा इसमें जो आप मुझसे ईमेल की बात कर रहे हो, इसमें गलती कहाँ है? तो ये ना एकदम से शांत हो जाता है कि मैंने पकड़ लिया अभी था ना कि ये इंटेंशनली कर रहा है। कहता नहीं नहीं, मेरा ना वो मतलब नहीं था। तो एकदम बीगा बिल्ला बन जाता है। तो जैसे कुछ करा ही नहीं बेचारे ने, है ना, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। तो और इसे ना मैं बार बार तब भी बोली थी कि मुझे रिज़ाइन कर लेने थे। अब सोचो 2020 से हम 2023 में आ चुके थे, और मैं इसको ये ऑलमोस्ट ना हर 2 महीने की बात हो गई थी कि मैं हर महीने अगर नहीं भी बोलती थी ना रिज़ाइन करने के लिए, तो हर दूसरे महीने ज़रूर बोल देती कि मुझे रिज़ाइन करना है। बट ये कहता है नहीं, तुम रिज़ाइन मत करो। और जब से मैंने इसका काम हैंडल करना शुरू करा, तब से तो ये बिल्कुल था कि जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर ना मुझे यहाँ पर बुरा लगता है कि मैंने कहा यार मैं ही गलत हूँ, जो मैं लोगों के बारे में इतना सोचती हूँ ना कि एक इंसान मैरिड, अभी भी नई नई शादी हुई है, घूम लेगा। मैंने कहा नहीं करना चाहिए था मुझे ना, मैंने इसका सारा बर्डन ले लिया, गलती करी थी मैंने। तो अब जिस हिसाब से इसने गेम खेलना शुरू करना, अब यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से ये करता था इंटेंशनली ना, और इसकी वजह से ना मेरी एनर्जीज और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। अगर बीच बीच में मैं कहीं पर कंट्रोल लगा पाती थी ना, कि बाकी चीज़ों पर मैंने कंट्रोल लगाया है, गुस्से पर लगाया या फिर एनडीटीज़ पर लगाया है, तो ये इंसान रीज़न बनता था उन एनर्जीज़ के एक्सेस का दोबारा से। तो अगर इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, तो मैं इसको बख्शती नहीं थी, लड़ाई होती थी मेरी इससे बराबर होती थी, और वो चीज़ ना मुझे बुरी लगती थी। मैंने कहा तू मुझसे सीनियर है भाई, मैं तुझे सुना नहीं सकती, बट फिर भी मैं तुझे सुनाती हूँ और तू सुनता है। तो इसका जो रिलेशनशिप था ना इसके बॉस के साथ में, वो भी ऐसे ही था। अब इस कंपनी में ना पूरा फैमिली वाला इन्वॉल्वमेंट था। जैसे कि मैंने अक्सर देखा इंसानों की लाइफ में कि अगर आप फैमिली मेम्बर हो तो आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, उल्टा सीधा, भला बुरा। मैंने कहा ये चीज़ तो मैंने अपने घर खानदान फैमिली में नहीं होने दी, तो तू यू आर नॉट माई फैमिली मेम्बर, है ना, तो यहाँ पर भी ये चीज़ें चलेंगी नहीं। तो मैंने ना इसको बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरे साथ ना ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और मेरी एनर्जीज आपकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं, जो मुझे चलेंगी नहीं। क्यों, अगर गुस्सा आया तो फिर कम से कम मुझे टाइम लगता था हफ्ता भर 15 दिन उस गुस्से को शांत करने में। इतने में तो सारा इनर वर्क मेरा जीरो हो जाता था। मैंने कहा यही करने थोड़ी ना बैठी हूँ मैं कि तू हर बार मेरी एनर्जीज को डिस्टर्ब करेगा। तो इससे ना मतलब मैंने कहा ये मेरे मतलब रूल्स के खिलाफ है कि कोई मुझसे सीनियर है और मैं इसकी इंसल्ट कर रही हूँ, और वो सुन भी रहा है। मैंने कहा ये नहीं चलेगा मुझे, तू करता है अपने बॉस के साथ में करता रहे, बट ये नहीं चलेगा यहाँ पे।
तो ये इंसान मेरी एनर्जीज के डिस्टर्बेंस का रीज़न बन जाता है जब से इसकी शादी होती है। एंड जब से ये देखा ना काम चोर टाइप में बन गया, मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, बट देन मैं काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आपका सारा काम हैंडल कर सकती थी, लेकिन ये जो एनर्जीज आप मेरी डिस्टर्ब करते ना, ये मुझे नहीं चलेगा। हाँ, मैं पैसे बहुत सारे अर्न कर रही थी, बहुत मैंने ग्रोथ देखी थी अपने फाइनेंसिस में। इस कंपनी में काम करते करते बहुत सपोर्ट था। कोई कंपनी इस तरह से सपोर्ट नहीं करती है कि मैं हर न्यू मून फुल मून पर छुट्टी ले रही हूँ, आए दिन हर महीने में 10 दिन 15 दिन की छुट्टी पर हूँ, सारा काम ये हैंडल कर रहा है, कोई भी नहीं करता इस तरह से। और इधर डिवाइन के ये जो रिमाइंडर थे कि रियूनियन तो डेस्टाइन है, तो 3-4 बार तो मैं इस तरह से रूड हो चुकी थी और हर बार ना मुझे बुरा लगता था कि मैं डिवाइन से रूड क्यों हो जाती हूँ। स्पेशली न्यू मून फुल मून पर ना ऐसे होने लगा था जैसे मैं हूँ ही नहीं, मेरी लाइफ में क्या ही हो गया है कि मेरी लाइफ मेरी रही नहीं है, सारा कंट्रोल मेरे हाथ से चला गया था, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मुझे ना इस चीज़ का बहुत गिल्टी फील होता था, मैं दुनिया में किसी से भी रूड हो जाऊँ, डिवाइन से रूड होना नहीं बनता है मेरा। लेकिन ये अभी तक तो डिवाइन मेरे सपोर्ट में थे कि हाँ बेटा तुम करो इनोवा, तुम निकालो इसे अपने दिमाग से, फीलिंग से। और अचानक से इनका जो बोलना शुरू हो गया कि ये रियूनियन तो डेस्टाइन्ड है, तो मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। तो जैसा कि डिवाइन के ये बैक टू बैक रिमाइंडर्स होते थे न्यू मून फुल मून पर रियूनियन के बारे में, प्लस में और भी डेज में ये मुझे बोल देते थे जब मेरा गुस्सा बढ़ा हुआ होता था ना, और गुस्से में फिर मैं सोचने समझने लायक तो नहीं रहती थी। जिस हिसाब से मेरे अंदर एक्टिवेशंस हो चुके थे, उन सेल्फ को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो अब क्या होता है कि दिसंबर में जाके ना मैं एक चीज़ रियलाइज़ करती हूँ, जब मैं खुद को काम डाउन कर पाती हूँ ना, कि आखिर डिवाइन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या मैंने वाकई पास्ट लाइफ में कोई गलती करी है जो इसी सजा के रूप में ये मुझे बांधने वाले मेरी लाइफ में कि शादी डेस्टाइन्ड है और ये रियूनियन होगा। तो यहाँ से ना मैं फिर अपनी पास्ट लाइफ चेक करती हूँ, पास्ट लाइफ में मैंने क्या करा है, कैसे चेक करा है। देखो वो चीज़ मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ, वहाँ पे एक अलग ही शॉकिंग स्टोरी मुझे देखने को मिलती है, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। तो जैसा कि डिवाइन ने मुझे बार बार बोल देते थे, इन 2 महीने के बीच में कई बार बोला डिवाइन ने, तो मैंने एक बार डिवाइन को ये भी बोला, मैंने यू हेट मी, यू डोंट लव मी। मैं तो गलत फहमी में बैठी थी इतने सालों से ना कि नहीं आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, जिसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप मुझसे हेट करते हो। प्यार तो आप मुझसे कर ही नहीं सकते ना, जिस हिसाब से इस गंदे कचरे इंसान को आप बोल रहे हो कि मेरा रियूनियन डेस्टाइन्ड है, तो आप मुझसे हेट करते हो। उसके बाद में क्या होता है कि जैसा कि इस डायरेक्टर के भी ड्रामे बढ़ते ही जा रहे थे, ये कुछ दिन बीच में शांत हो जाता था जब मैं इसको सुना देती थी, फिर इसका बैक टू बैक वही चीज़ें शुरू हो गई थी। तो अब यहाँ पर ना इसको जब ये नहीं बंद करा था ना अपनी इनसिक्योरिटी वाली गेम में, मुझे तो शायद समझ जाएगा, बट नहीं, इसको लगा ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने भाई जो डेजिग्नेशन तू आज हैंडल कर रहा है ना, इसको मैं कई साल करके ना छोड़ चुकी हूँ, तभी ये वहाँ से शांत हो जाता है। लेकिन आए दिन बीच में अगर मैं जब भी अपनी एनर्जीज़ को शांत कर पाती थी, जैसे मुझे लगता है कि हाँ भी मैं बैलेंस हूँ, और अगर गुस्सा आया तो इम्बैलेंसिंग होती है, और तो यही इंसान फिर से रीज़न बनता था मेरी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करने का। तो ये चीज़ ना मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, और मुझे ऐसा था मैं यहाँ पे जानबूझकर नहीं हूँ, मतलब ज़बरदस्ती जैसे मुझे इस ऑफिस में बांध रखा है किसी ने। तो इस पर भी फर्दर टॉपिक है, डिस्कशन है डिवाइन से, तो वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो दिसंबर एंड की बात है जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, और वो शॉकिंग स्टोरी मुझे देखने को मिलती है इस ट्विन फ्लेम के साथ में, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।